हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। तो सबसे पहले रिस्क डिस्क्लेमर, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जीबीपी ऑजी पेयर से। तो ये मैंने ट्रेड ली थी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हायर टाइम फ्रेम से। तो हायर टाइम फ्रेम में मैंने आपको मेंशन किया था कि प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर जा रहा है और ये जो पैटर्न में जा रहा है H1 में शायद थोड़ा क्लियर होगा, ये जो जा रहा है तो एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस नीचे आकर पुल बैक करेगा और उसके बाद नीचे आएगा। तो यहाँ पर हुआ गया, H4 चार्ट में मैं वेट कर रहा था ट्रिगर बार की। तो यहाँ पर मुझे ट्रिगर बार मिली, मैं मार्किंग की कर देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ पर मुझे ट्रिगर बार मिली 31 जनवरी को और मैंने H4 में ये ट्रिगर बार यहाँ पर कंफर्म हो गई थी। उसके बाद जो पुल बैक हो वहाँ पर मैंने शॉर्ट की थी, पर ये स्टॉप लॉस इसका हिट हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर आकर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर कि प्राइस नीचे आएगा, लॉन्ग टर्म हम देख रहे थे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, पर क्योंकि ये एक्सटेंडेड मूव थी तो एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइस पुल बैक करे, पुल बैक कर फिर ऊपर जाए। इसे मैं इधर कर देता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन थी कि बड़ी मूव के बाद पुल बैक हो और फिर प्राइस ऊपर जाए। ये पुरानी ड्राइंग को मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं H1 चार्ट में। H1 चार्ट में क्या था, इम्पल्स पुल बैक हुआ। यहाँ पर ट्रिगर बार कंफर्म हुई कितनी, 4 तारीख को 3 AM न्यूयॉर्क टाइम। ये टाइम आप देख सकते हैं, मैं न्यूयॉर्क का टाइम मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर अगर हम 15 मिनट में जाते यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी ट्रिगर बार कंफर्म हुई, पर यहाँ पर जो पैटर्न था वो एक तरह का बुलिश था। तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं की। पर जैसे ही प्राइस ने ब्रेक किया इस स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री थी, पर मैं फिलहाल स्क्रीन पर नहीं था तो यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं ली। उसके बाद दोबारा H1 में चलते हैं। ये लॉस हुआ था, उसके बाद ये एंट्री मिस कर दी थी मैंने। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 4 फरवरी को यहाँ पर अगर आप टाइम देखेंगे तो तकरीबन 11:15 के आसपास। तो मैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू करता हूँ आफ्टर 12:30 और यानी कि 1 बजे के आसपास न्यूयॉर्क टाइम। तो उस वक्त यानी कि यहाँ पर मुझे ट्रेड अपॉर्चुनिटी कोई मिली नहीं। इसमें चेंज कर देता हूँ 4 आवर 1 आवर 15 मिनट, ठीक है। ये है, इस टाइम फ्रेम में ये एंट्री अपॉर्चुनिटी थी, पर यहाँ पर यानी कि आउट ऑफ ट्रेडिंग आवर था तो मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्राइस ने दोबारा इम्पल्स दी हमें H1 में और ये हमारा हुआ पुल बैक। तो पुल बैक के बाद ये H1 में हमें ट्रिगर बार मिली, ट्रिगर बार के बाद यहाँ पर मैंने एंट्री ली। ये पैटर्न है, ये पैटर्न में मैंने एंट्री ली थी। प्राइस ने इस हाई लेवल को ब्रेक नहीं किया तो इसका मतलब शॉर्ट था और यहाँ पर मेरी एंट्री थी। तो ये मैंने एंट्री थी और ये मेरा टारगेट था H1 की लिक्विडिटी लेवल। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर H1 में इम्पल्स पुल बैक, यहाँ पर हमारी ट्रिगर बार कंफर्म हुई। देखते हैं M15 में एंट्री थी या नहीं। तो यहाँ पर अगर हमने एंट्री लेनी होती तो हमें 2 तरह का पैटर्न चाहिए था। एक तो पैटर्न था ये और दूसरा पैटर्न है ये। यहाँ पर बुलिश और सीधा प्राइस नीचे आ रहा है, हमें ऐसा पैटर्न यहाँ पर नहीं मिला, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड आज नहीं ली। तो इसमें अब क्या हो सकता है,
वो देख लेते हैं फ्रेश टाइम। तो अगर H4 में देखें हम, H4 में प्राइस ये ईएमए और ये ईएमए के बीच में आ गया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंसोलिडेशन। जब तक ये लेवल क्लियर नहीं करता या ये लेवल क्लियर नहीं करता, तब तक मैं इस पेयर से फिलहाल अभी दूर हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेयर है यूरो एयूडी। यूरो एयूडी में भी सेम था, ये पहले की मार्किंग है कि प्राइस असेंडिंग ऊपर जा रहा है और नीचे आएगा। प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो गया है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ ओल्ड ड्राइंग को। तो H1 कुछ इतना क्लियर नहीं है, तो H1 चार्ट में चलते हैं। H1 चार्ट में हमें दिख रहा है इम्पल्स, पुल बैक, इम्पल्स, पुल बैक, इम्पल्स, पुल बैक, इम्पल्स, पुल बैक, उसके बाद ये दोबारा इम्पल्स। यानी काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन है H1 में चल रहा है। H4 में नहीं दिख रहा पर H1 में दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने वेट की ट्रिगर बार की, ये कंसीडर कर लेते हैं हाई, ये लो, एक मिनट, ओके। तो पहले एक ये यहाँ पर ट्रिगर बार कंफर्म हो गई है, यानी कैंडल क्लोज एक यहाँ पर कंफर्म हुई है। अगर यहाँ का टाइम चेक करें 2 o'clock, यहाँ का टाइम चेक करें 6 o'clock, तो M15 में चलते हैं। M15 में जैसे मैंने आपको बताया था कि एंट्री पैटर्न हमें चाहिए ये वाला, या चाहिए ये। तो यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना, इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स पुल बैक, सीधी इम्पल्स। उसके बाद ये भी यानी कोई क्लीन नहीं है, कोई प्राइस ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर आया। उसके बाद ये वाला इम्पल्स बनी है, तो ये हम इग्नोर कर देते हैं, इसे भी इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद दोबारा चलते हैं H1 में जहाँ पर हमने एंट्री ली थी। उसके बाद ये इम्पल्स यहाँ से पुल बैक हुआ, यहाँ से हमारी ट्रिगर बार कंफर्म हुई, कैंडल कलर चेंज हो गया था, ये कैंडल बुलिश निकली पर कैंडल कलर चेंज हो गया था। उसके बाद हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट में क्या क्या हुआ था, हम वेट कर रहे थे ये पैटर्न की या हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। यहाँ पर क्या हुआ, इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स पुल बैक। यहाँ पर प्राइस ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, सीधा नीचे आ गया। नीचे आकर ये पुल बैक हुआ और ये हमारी एंट्री, ये वाला पैटर्न बना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी एंट्री थी और ये मेरा टारगेट था, यहाँ पर मैं एग्जिट हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट ये थी इम्पल्स, ये था पुल बैक। पुल बैक के बाद जो ट्रिगर बार आई थी वो यानी कि सीधी एक तरह की नीचे ही गई है। अगर आप इस डोजी कैंडल को कंसिडर करो ट्रिगर बार, तो देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन था। अगर इस बार को भी कंसिडर कर लेते, कोई हमें यानी कि ऐसा एंट्री पैटर्न नहीं यहाँ पर मिला, प्राइस सीधा इस लेवल को प्राइस ने हिट कर दिया। तो अभी इसमें हो क्या सकता है वो चेक कर लेते हैं। डेली चार्ट अभी भी एक तरह की रेंज में है, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। तो प्राइस नीचे आ रहा है, हो सकता है इस लेवल तक आए। H4 में कोई इतना क्लीन प्राइस एक्शन नहीं है। H1 में अगर मैंने शॉर्ट जाना है तो यहाँ पर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, इम्पल्स, पुल बैक, ट्रिगर बार और ये नीचे। तो ये हमारा फिलहाल लिक्विडिटी लेवल है। अगर बुलिश जाना है तो मैं देखूंगा यहाँ से प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट करे और सीधा ऊपर जाए। तो देखते हैं मार्केट कैसे अनफोल्ड करती है। ये एक तरह का लिक्विडिटी लेवल है, प्राइस यहाँ से भी बाउंस कर सकता है ऊपर। तो देखते हैं क्या चलता है। उसके बाद नेक्स्ट पेयर हमारा है GBP JPY।
टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम में प्राइस बड़ी रेंज में घूम रहा है, यहाँ से प्राइस ने पुल बैक किया, यहाँ पर ट्रिगर बार आई हो, प्राइस दोबारा नीचे आना शुरू हो गया। अगर H4 चार्ट चेक करें, H4 चार्ट में यहाँ पर लिखा है मैंने स्टॉप रन फॉर कंटिन्यूएशन, ये लिखा है यूरो यूएसडी के, यूरो यूएसडी नाइसली इम्पल्स पुल बैक इम्पल्स ऐसे चल रहा है, इसलिए जीबीपी यूएसडी में जो स्टॉप रन है वो कंटिन्यूएशन के लिए होगा। अगर यहाँ पर हम अपनी ट्रिगर बार चेक करें, यहाँ पर ट्रिगर बार हमारी कंफर्म हो गई है, यहाँ पर H4 सारी रेड कैंडल, उसके बाद H1 में प्राइस यहाँ पर EMA के ऊपर था, तो मैं जिनकी शॉर्ट तभी करूँगा अगर EMA लाइन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इम्पल्स पुल बैक के हम वेट करते हैं ट्रिगर बार की। अगर हम कंसीडर करें इस ट्रिगर बार को, तो ये यानी कि लिक्विडिटी लेवल के बिल्कुल पास है, तो यानी कि कोई रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं बनेगा इसका। अगर हम इस कैंडल की वेट करें तब भी रिस्क रिवार्ड को, जो कैंडल हमारी कन्फर्मेशन ही इस लेवल पर हुई थी, तो इसे फिलहाल हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर भी कुछ अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। 15 मिनट चार्ट, तो H1 में प्राइस ने इस लेवल को हिट कर दिया, तो हो सकता है ये लेवल को 1 मिनट रिमूव कर दूंगा। डेली चार्ट, ओके, तो हो सकता है प्राइस इस लेवल को ब्रेक करे, रीटेस्ट और कंटिन्यूएशन। फिलहाल H4 एक्सटेंड है, तो मैं वेट कर रहा हूँ इस चार्ट में क्लीन इम्पल्स एंड पुल बैक, वेट फॉर क्लीन इम्पल्स एंड पुल बैक ऑन H4 और H1। तो फिलहाल इसमें इस चीज की वेट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेयर चलते हैं यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई में भी मैंने एंट्री ली थी। H4 चेक कर सकते हैं, क्लीन इम्पल्स और पुल बैक। उसके बाद यहाँ पर हमारी ट्रिगर बार कंफर्म हो गई है। उसके बाद H1 में चलते हैं। H1 में यहाँ पर मैंने क्यों एंट्री नहीं ली थी, अगर यहाँ से EMA का ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट होता तो यहाँ पर मेरी H1 की एंट्री बन रही थी, तो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद मैंने वेट किया दोबारा इम्पल्स की और पुल बैक की, ठीक है, ये इम्पल्स और यहाँ से पुल बैक की। यहाँ पर इस लेवल को मैंने मार्क किया था कि यहाँ पर प्राइस आ जाएगा, यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा इस लेवल तक, पर प्राइस ने मुझे एंट्री नहीं दी, सीधा प्राइस इस लेवल पर आ गया। तो अभी इसमें क्या हो सकता है चेक कर लेते हैं। तो इसमें हायर टाइम फ्रेम का जो ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी है वो ये है, यहाँ तक प्राइस आ सकता है। H4 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, H4 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं पुल बैक और कंटिन्यूएशन। तो उसके बाद नेक्स्ट पेयर में चलते हैं USD JPY। USD JPY एक्चुअली इस पेयर में मैंने ट्रेड नहीं किया। अब इसमें हो क्या सकता है, प्राइस ने इम्पल्स की है, यहाँ से पुल बैक और कंटिन्यूएशन। अगर H1 में ये मैं देख सकता हूँ इस लेवल का ब्रेकआउट तो हो चुका है, H4 है, H4 इक्विलिब्रियम तक, इस लेवल तक यानी कि लॉन्ग कर सकते हैं हम इसे। तो देखते हैं कैसे मार्केट अनफोल्ड होती है। उसके बाद नेक्स्ट पेयर चलते हैं USD CAD जोन टू जोन ट्रेडिंग थी, उसके बाद बड़ी इम्पल्स, बड़ा पुल बैक, तो कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है प्राइस यहाँ से
छोटी रेंज से बड़ी रेंज करे। हो सकता है दोबारा ऊपर जाए, हो सकता है यहाँ से नीचे आए, तो कोई भी क्लियर नहीं है। यहाँ पर हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन। उसके बाद नेक्स्ट पेयर चलते हैं GBP USD। GBP USD इम्पल्स पुल बैक, यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पर मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया क्योंकि ये डेली का लेवल था। प्राइस पहले ही इक्विलिब्रियम तक पहुँच गया था, तो इसलिए इसमें यानी कि थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी थी प्राइस ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और नीचे आ जाए प्राइस। बट यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यानी कि क्लियर नहीं था। जब भी क्लियर ना हो तो आपने यानी कि मार्केट से बाहर ही रहना है। तो अभी इसमें देख लेते हैं क्या होगा। H4 H1, ओके, वेट फॉर क्लीन impulse pullback। H1 या H4 में क्लीन इम्पल्स और पुल बैक की वेट करनी है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पेयर है यूरो USD। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा था, तो यहाँ पर फिलहाल हुआ है पुल बैक। हाई टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। ओके ओके, यहाँ पर लो प्रोबेबिलिटी है। क्यों? यहाँ पर एक तरह का ये पैटर्न है, यहाँ से प्राइस इंडिकेट कर रहा है ऊपर जाएगा, और यहाँ पर EMA का कोई पुल बैक हुआ है, तो हो सकता है इम्पल्स के बाद पुल बैक हो, उसके बाद कंटिन्यूएशन। तो अनडिसाइसिव है। H4 में हो सकता है हमें एंट्री मिले अगर कंटिन्यूएशन H4 में लगातार रेड बार आ रही है, तो H1 में हम ढूंढ सकते हैं क्लीन इम्पल्स पुल बैक कंटिन्यूएशन। तो ये हम यूरो USD से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से लो प्रोबेबिलिटी है, छोटे टाइम के हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।